9 दिन का और इंतजार। महाराष्ट्र में वोट उसके बाद डाले जाएंगे और प्रचार के लिए कम वक्त और पूरे 256 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार। ये हालात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए नई चुनौती बन गए हैं, लेकिन अमित शाह ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक उपाय ढूंढा है। अमित शाह ने हर उम्मीदवार पर सख्त नजर रखने के लिए जीपीएस जासूस तैनात कर दिया है। क्यों अपने ही उम्मीदवार पर नहीं है अमित शाह का भरोसा और कैसे बीजेपी नेताओं पर है शाह की सख्ती, दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक बीजेपी की ओर से दो ही बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, जो जी जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। एक है नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद के हालात में पूरे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर पाना अमित शाह के लिए मुश्किल हो रहा है। 288 सीटों में से 256 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन हर सीट पर बीजेपी के बड़े नेता का पहुंचना मुमकिन नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में तकरीबन 25 रैलियां ही कर पा रहे हैं। लिहाजा अमित शाह ने बीजेपी को उम्मीदवारों पर प्रचार के लिए सख्ती शुरू कर दी है। कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में ढिलाई ना बरते, इसके लिए अमित शाह ने उम्मीदवारों की गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगवा रखा है। इस जीपीएस सिस्टम के जरिए अमित शाह लगातार अपने नेताओं पर नजर बनाए रखते हैं। देखिए क्या है, अभी मेरे अध्यक्ष हैं, वो सभी कैंडिडेट के ऊपर नजर है, तो हम हमारी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश होगी और कैंपेन के द्वारा लोगों तक पहुंचने का कोशिश है। हर एक घर में बीजेपी का कमल खिले, इसके लिए कोशिश चल रही है। दरअसल कई उम्मीदवारों को अपनी जीत पक्की होने का भरोसा है, लिहाजा वो प्रचार में दिन रात एक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए अमित शाह ने हाईटेक तरीका अपनाया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं अमित शाह कैसे जीपीएस सिस्टम के जरिए अपने नेताओं के पल पल की गतिविधि पर नजर बनाए रख रहे हैं। दरअसल जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये लोकेशन ट्रैक करने वाला उपकरण है। इसमें एक सिम कार्ड का इस्तेमाल होता है। इस डिवाइस को कार या किसी गाड़ी में लगा दिया जाता है। इसके बाद जहां भी वो कार जाएगी, उसकी पूरी लोकेशन कंप्यूटर के जरिए आपको मिलेगी। आप जहाँ भी जाओगे, आपकी व्हीकल जाएगी या आप जाओगे, सब किसी को भी पता चलता है कि आप है कहाँ। तो ये जो ट्रैकिंग है इंडिया में पहली बार हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड में ये बहुत पुरानी चीज़ है। और अच्छी बात है कि आज हम ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि सोच लो किसी को पता चलना चाहिए कि जो कैंडिडेट है कहाँ, क्योंकि जो कैंडिडेट का जो एजेंट्स है वो कहेंगे कि हम इधर गए इधर गए इधर गए, अब उसको ट्रैक कैसे करेंगे। तो ये जीपीएस मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और अच्छा है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज यूज कर रहे हैं। यही नहीं, कार कितने किलोमीटर चली है इसकी जानकारी भी इस डिवाइस के जरिए मिल जाती है। अब अगर कोई प्रत्याशी किसी होटल या दूसरी जगह आराम फरमाने जाता है तो सीधे उनकी जानकारी अमित शाह तक पहुंच जाएगी। जैसे आप ये स्लॉट देख रहे हो, ये स्लॉट में सिम चलाया जाता है और इस सिम के द्वारा आपका जीपीएस लोकेशन थ्रू नेटवर्क हमको अपने सर्वर में डाउनलोड मिलता है और ये कहाँ जाता है, कौन से इंस्टेंट में कहाँ पे है, इनकी सब जानकारी देता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोई एक बार हम गाड़ी में लगा देते हैं तो आपको एक यूजर नेम, एक पासवर्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप, आपका टैब हो, कोई एंड्रॉयड फोन हो या आपका नॉर्मल पीसी हो, आप ट्रैक कर सकते हो कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड। खबर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं पर नजर रखने में अमित शाह की मदद उनकी आईटी टीम कर रही है, जो हर पल नेताओं की गतिविधि की जानकारी अमित शाह तक पहुंचा रही है। हालांकि इस तरह के डिवाइस का इस्तेमाल राजनीतिक दल एक दूसरे के बारे में जासूसी करने में करते रहे हैं, लेकिन शायद महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के नाक का सवाल बन गया है। इसलिए अमित शाह जासूसी का ये तरीका अपने ही नेताओं पर आजमा रहे हैं।